जनाब हज़रत मिर्ज़ा मसूर अहमद जो कि सुप्रीम हेड हैं और जनाब मोहम्मद इनाम गौरी जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड वाइड अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के, यहाँ उपस्थित भिन्न भिन्न धर्म के अगुवे, 32 कंट्रीज से आए हुए डेलीगेट्स, डिग्निटरीज एंड माय फ्रेंड्स, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर से इस सम्मेलन में आ सकूं और आपसे एड्रेस कर सकूं। मेरे से पहले जो सिख धर्म के और हिंदू धर्म के अगुवे आकर आपको संबोधित किया है, उन्होंने प्यार, मोहब्बत, एकता के बारे में बताया है। मैं इससे भिन्न कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, परंतु मैं कुछ कहने से पहले बाइबल में से एक छोटा सा पोर्शन पढ़ना चाहता हूं। रेवरेंड चौधरी जो कि बेरिंग कॉलेज एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उनसे निवेदन करता हूं वो छोटा सा एक पैसेज पढ़ के सुनाएं। मैं आप सबके लिए और अपने लिए यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका चौथा अध्याय और उसकी 16 से लूका रसूल की इंजील उसका चौथा अध्याय 16 से 19 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। यसू नासरत विच आए जिथे उन्हां दा पालन पोषण होया सी। सब्बत दे दिन अर्थात आराम दे दिन वो अपनी रीत दे अनुसार प्रार्थना घर विच गए अते ग्रंथ पढ़न दे लई खड़े होए। यसू नूं यशाया नबी दी पुस्तक दिती गई। उन्हां ने पुस्तक खोल के वो प्रसंग कढ़िया जिथे ये लिखा होया सी, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं गरीबां नूं शुभ समाचार सुणावां। उसने मैनू घल्लिया है कि मैं बंदियां नूं मुक्ति दा अते नेत्रहीनां नूं दृष्टि दा संदेश सुणावां अते पीड़ितां नूं सुतंत्र करां अते उस समय दी मनादी करां जदों प्रभु अपने लोकां नूं छुटकारा देवेगा। ये लूका रसूल की इंजील है। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। थैंक यू। जब हम ऐसे एक सम्मेलन में आते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि सब धर्म एक है, मैं कहना चाहता हूं कि ये सब धर्म एक नहीं है। और सब धर्म एक है तो फिर हम क्यों भिन्न भिन्न हैं? हाँ, जरूर परमेश्वर खुदा एक है और हम एक खुदा के बच्चे हैं, मगर उस खुदा के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो भिन्न भिन्न है। और क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग भिन्न भिन्न है, हम एक दूसरे से अलग रहते हैं, क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर हम चलते हैं और हम इस सोच में आते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है। और आज इस वजह से इस विश्व में जितने भी लोग हैं, हम अपने को धर्म से और कम्युनिटी से, डिनोमिनेशन से बांट चुके हैं। हम बात तो करते हैं प्यार के बारे में, परंतु हम जिस रास्ते में चल रहे हैं वो प्यार का रास्ता नहीं है। हमारे दिल में प्यार है तो फिर हम क्यों ना एक दूसरे का कदर करते हैं? क्यों ना हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर पाते हैं? उस प्यार को हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं दिखा सकते हैं? इस क्रिसमस में हमारा ये जो थीम रहा वो था प्यार के लिए जुड़ो और सेवकाई के लिए प्यार के लिए मुड़ो और सेवकाई के लिए जुड़ो। हमारे दिल में प्यार है तो हम जरूर चाहेंगे उस प्यार को हम दूसरों के साथ बांटें। हमारे दिल में प्यार है और उस प्यार को हम दूसरों के साथ बांट नहीं पा रहे हैं, तो उस प्यार का भी क्या वैल्यू है, क्या उसका क्या मतलब है? एक परिवार में हम जानते हैं कि माँ जब अपने बच्चों से प्यार करती है, अपने प्यार को बच्चों के साथ बांटना चाहती है
और बच्चों के लिए एक माँ कुछ भी करेगी, तो परमेश्वर को तो हमने ना देखा ना हमने समझा। हम परमेश्वर के लोगों के जरिए परमेश्वर को देखते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी परमेश्वर के हाथ में एक एक इंस्ट्रूमेंट बने, ताकि परमेश्वर जैसे हमें प्यार करता है, जैसे कि रोशनी सबको देता है, जो धर्मी है उसको देता है, जो दुष्ट है उसको भी देता है, खुदा कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो हम क्यों एक दूसरे से हम अलग रहना चाहते हैं? हम क्यों अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं? हम क्यों दूसरों से अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, और हम ये कहते हैं कि हम सही हैं बाकी सब गलत हैं? हाँ, जरूर अपना धर्म से हमें प्यार रखना चाहिए, परंतु ये हमारा अधिकार नहीं है किसी भी धर्म को बुरा कहना। एक इंसान को हम क्या दे सकते हैं? हम थोड़ी सी खुशी तो देख सकते हैं। हम किसी के लिए मकान नहीं बना सकते हैं, मगर किसी की जो झोपड़ी है उसको तोड़ देने के लिए कौन सा अधिकार हमें है? कौन हमें अधिकार दिया है? एक जिंदगी को हम बना नहीं सकते हैं, तो उसको नष्ट करने का अधिकार कौन दिया है? आज प्रॉब्लम यह है कि हम सब परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के प्यार के बारे में बात करते हैं, मगर प्रैक्टिकली हम कुछ करने से हम पीछे हट जाते हैं। मैं तो कहूँगा, ऐसे चलिए जो भी छोटा छोटा कदम हम उठा सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द आसपास में जितने लोग हैं जिनकी सहायता की जरूरत है, जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है, जो अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों का साथ दे सकते हैं, ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं और ऐसे लोगों की आवाज़ बन सकते हैं, ताकि हमारे समाज में परिवर्तन आए। जब तक हम एक नहीं होते हैं, हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो प्यार वो लोगों को जोड़ता है, और हम जुड़ते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होना चाहिए, वो है सेवा। यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। और हम इस उद्देश्य लेकर चलें कि हम एक दूसरे की सेवा कर पाएं, चाहे जैसे भी हो, हमसे जो भी हो पाता है हम जरूर करना चाहिए। और हम सचमुच प्यार करते हैं तो हम सेक्रीफाइस भी करना चाहेंगे। एक मोमबत्ती वो जलती है, वो जलना बंद कर देगी तो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकेगी। तो हमें भी ऐसे जलना चाहिए, सेक्रीफाइस करना चाहिए, क्योंकि प्यार सेक्रीफाइस डिमांड करता है। मैं आज बहुत ही खुश हूँ, आप लोग जैसे इस टाइप के सम्मेलन करते हैं और दूसरे रिलीजियस लीडर्स को बुलाते हैं, वो एक एग्जाम्पल है। मैं चाहूँगा हर एक कम्युनिटी के जो अगुए हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं, इस उदाहरण को माने और सबको एक प्लेटफॉर्म में आने की कोशिश करें, क्योंकि जब हमारे लोग देखेंगे कि हमारे लीडर्स एक प्लेटफॉर्म में आते हैं और उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, फिर वो अपने आप एक दूसरे से मिलना सीखेंगे। सो यू आर ए वेरी गुड एग्जाम्पल, एंड I must appreciate and congratulate you for this wonderful effort you are making to bring the leaders of all religions together. And this is the need of the day. And therefore once again मैं फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा, जो बातें हमें एक दूसरे से अलग करती हैं उन बातों को छोड़िए, उसे हम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं। जो बातें हमें एक करते हैं, ऐसी बातों को लेकर हम एक एक कदम आगे चलें। थैंक यू।